आज हम गैसेस स्टेट ऑफ मैटर का एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहला इंडेक्स एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो इसका हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5.1। हमारे पास दिया हुआ व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एयर एट 1 बार टू 200 डेसीमीटर क्यूब एट 30 डिग्री सेल्सियस। यानी आपसे क्वेश्चन में क्या निकालना है, हमारे पास मिनिमम प्रेशर कितना रिक्वायर्ड है किसी एक हमारे पास एक क्यूब का, जिसका डेसीमीटर 500 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम है जिसका, उसको एक बार प्रेशर पे 200 डेसीमीटर क्यूब पर ले जाने के लिए उसको कितना प्रेशर रिक्वायर्ड होगा टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस पे। तो चलिए एक बार पहले क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। मैं मान लेता हूं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक डेसीमीटर एक क्यूब, हमारे पास ऐसा हमारे पास एक क्यूब है, हमारे पास ऐसा एक कोई मटेरियल है जिसका वॉल्यूम कितना हो दिया हुआ, वॉल्यूम दिया हुआ हमारे पास 500 डेसीमीटर क्यूब हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है। और इस पे जो ये वाला प्रेशर लग रहा है, इस पे जो प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर हमारे पास कितना दिया हुआ है, ये हमारे पास प्रेशर कितना दिया हुआ है 1 बार दिया हुआ है, इसका प्रेशर 1 बार है। इसको हमारे पास इसका टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर आपको 30 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे दिया गया हुआ है। ठीक है, तो इसको हमारे पास किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको हम ले जा रहे हैं हमारे पास किस में, इस कंडीशन में ले जा रहे हैं। यानी हमारे पास यहाँ पे क्या है, इसका डेसीमीटर हमारे पास कितना करना है 200 डेसीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम करना है, इसका वॉल्यूम। तो इसको वॉल्यूम को V2 मान लेते हैं और इस वाले वॉल्यूम को हमारे पास किसके इक्विवेलेंट कर लेते हैं V1 का, और इस वाले टेम्परेचर को T1 मान लेते हैं, इस वाले प्रेशर को P1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम 2 कितना हो जाएगा, हमारे पास 200 डेसीमीटर क्यूब करना है, इसका टेम्परेचर कितना होगा, तो टेम्परेचर इसका T2 मान लेते हैं और इसका भी कितना दिया हुआ 30 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। तो इसमें जो लगने वाला जो प्रेशर होगा, इसको दबा के जितना इसका हमारे पास कुछ इसको कंप्रेस किए हुए है, इसको कंप्रेस करने में जो आपको पास लगा होगा, तो मान लेते हो इसको P2 लगा होगा, और P2 हमारे पास नहीं, हमें पता नहीं है, ये हमें पता करना है कि मिनिमम कितना लगेगा, कम से कम इस पर प्रेशर कितना लगेगा। तो इसको मैं मान लेता हूँ E मान लेता हूँ, प्रेशर हमारे पास जो रिक्वायर्ड होगा उसको मैं E मान लेता हूँ। ठीक है, अब आइए, तो यानी हमारे पास यहाँ पे ओवरऑल हमारे पास जो दिया हुआ है उसको अब हमारे पास यहाँ पे रख लेते हैं, फिर इस चीज को सोल्व करते हैं। तो मैं भी जब भी इसको गैसेस स्टेट पे कोई भी क्वेश्चंस करता हूँ तो मेरा मोटिव यही रहता है कि मैं यहाँ पे इस तरह का दो चीज कर लूँ। कैसे, एक मैं मान लेता हूँ इनिशियल, जिसमें एक में मैं लिखूंगा कि इनिशियल में क्या दिया हुआ है, इनिशियल स्टेज में हमारे पास क्या दिया हुआ है, और हमारे पास एक फाइनल स्टेज में हमारे पास क्या दिया हुआ है, फाइनल स्टेज में हमारे पास क्या दिया हुआ। तो इनिशियल वाले को मैं 1 से मानूंगा और इसको मैं 2 से मानूंगा, तो इसको 1 से माना जाएगा, इसको 2 से माना जाएगा। तो इनिशियल में आपके पास जो दिया गया हुआ है कि प्रेशर P1 कितना दिया हुआ है, तो इसको दिया गया 1 बार दिया हुआ है। V2 कितना दिया हुआ है, V2 हमारे पास 500 डेसीमीटर क्यूब दिया हुआ है, और T1 कितना दिया हुआ है, T1 आपके पास 30 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास P2 कितना दिया हुआ, P2 तो हमारे पास नहीं दिया हुआ, हमने मान लिया कि हमारे पास क्या मान लिया, लेट कर लिए, इसको सपोज कर लिए कि हमारे पास ये दिया हुआ है। तो हमारे पास V2 कितना दिया हुआ 200 डेसीमीटर क्यूब दिया हुआ है, और T2 कितना दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, टेम्परेचर कैसा है कांस्टेंट, यानी जब हमारे पास ये कह सकते हैं कि ये दोनों कैसा है कांस्टेंट है, तो यानी हमारे पास बात कर सकते हैं ये हमारे पास कैसा प्रोसेस है आइसोथर्मल, आइसोथर्मल। तो हमारे पास क्या दिया हो V1 दिया हो, V2 दिया हो और T1, तो इसको कौन सा है आइसोथर्मल। और जैसे ही आइसोथर्मल होगा तो हमारे पास एक एज्यूम करके चलेंगे कि हमारे यहाँ पे क्या होगा N1 इज इक्वल टू हमारे पास N1 और N2 भी हमारे पास कितना होने वाला है, दोनों सेम ही होने वाला है। तो ये भी कैसा होगा सेम होगा। तो इस टाइप का हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कैसा होगा, टेम्परेचर कैसा होगा इसके लिए, दोनों ही प्रोसेस के लिए कैसा होगा कांस्टेंट, और नंबर ऑफ मोल्स भी कैसे होंगे दोनों के लिए कांस्टेंट होगा। और हमें ये पता है जब भी ये दोनों कांस्टेंट रहता है तो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं बॉयल्स लॉ लगाते हैं। कैसा लगाएंगे बॉयल्स लॉ।
ठीक है। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि हमारे पास जो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या इसी को दूसरी भाषा में कैसे कह सकते हैं, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इतना कह सकते हैं। अब यहां से करो चाहे यहां से करो, दोनों में एक ही आएगा। तो मैं मान लेके ये वाला मैं मान के चलता हूं कि इस वाले को मैं सोल्व करता हूं, तो यहां से क्या हो जाएगा, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो हमारे पास कोई कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट क्या है, मैं मान लेता हूं k है, यहाँ पे कांस्टेंट k हो गया, तो यहाँ पे वॉल्यूम हमारे पास इतना आ जाएगा। तो इसी चीज को हमारे पास ऐसे इसको इधर भेज देंगे तो कितना लिखा जा सकता है, पीवी इक्वल टू के आ सकता है। तो हमारे कितना सा बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास पीवी इक्वल टू के आ सकता है। ठीक है, इसी चीज को मान लेता हूं मैं किसी गैस सिस्टम के लिए, किसी गैसियस सिस्टम के लिए एक ही लिए बात हुआ होगा, या इसको 1 मान लो पहले गैसियस सिस्टम के लिए। तो इसी चीज को हमारे पास कैसे लिख सकते हैं, इसी चीज को हमारे पास P1 V1 इज इक्वल टू के लिख सकते हैं। मान लीजिए अगर जो मेरे लिए किसी गैस 2 के लिए बारे में बात हो रहा हो तो क्या लिख सकते हैं, P2 V2 इज इक्वल टू के, और ये दोनों के कैसे हैं, सेम है, तो इसको इक्वलेंट कर लेंगे और यहाँ से कहेंगे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला यहीं से दिया गया हुआ है, अब ये क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से सॉल्व होगा, तो इतना उतारिए, फिर हमारे पास इसको सॉल्व करते हैं, इस फॉर्मूले में लगाते हैं और सॉल्व करते हैं। आई, तो हमारे पास अभी तक हम ये जान चुके हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला है अकॉर्डिंग, इसको ऐसे लिख लेते हैं, अच्छे से लिख लेते हैं, क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ वी नो दैट P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, हमें ये पता है, और हमें P2 का हमारे पास P2 और V2 का हमारे पास वैल्यू यहां से आ जाएगा। तो इसको कह सकते हैं ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल वी गेट, हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास यहाँ से P1 की वैल्यू कितना है, और बात ये रखेंगे हमारे पास जितने भी गैसेस स्टेट में आपके पास कोई सा भी अगर आपके पास न्यूमेरिकल आता है तो सबसे बेस्ट अप्रोच यही रहता है कि आप यूनिट इसके साथ रखिए। तो हमारे पास यूनिट साथ में रखते हैं, देखिए तो हमारे पास P1 कितना है, तो P1 है हमारे पास P1 कितना है 1 बार इंटू क्या है हमारे पास V1, अच्छा ये V1 है, ठीक है ये V1 है, तो हमारे पास इनिशियल के लिए V1 हमारे पास कितना है 500 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू P2 कितना है, तो P2 हमें नहीं पता था तो हमने x मान लिया था, हमने लेट कर लिया था, और V2 कितना है इनटू में कर देंगे 200 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से A की वैल्यू निकाल देंगे, तो हमारे पास ये कहेंगे A इज इक्वल टू 1 बार इंटू 500 डेसीमीटर क्यूब डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 200 डेसीमीटर क्यूब। देखिए डेसीमीटर से डेसीमीटर कट गया, और यहां से ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, तो हमारे पास ये कह सकते हैं ये किसके इक्वल हमारे पास कितना, और 5 को 1 से करेंगे तो 5 बार डिवाइड बाई में 2, और इसको हमारे पास सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2.5 बार हमारे पास आ जाएगा, यानी हमारे पास ए की वैल्यू कितना आ गया, ए इज इक्वल टू कितना आ गया है 2.5 बार, हमारे पास इतना प्रेशर आ गया है। अच्छा ये जो आया है अब इस चीज को थोड़ा समझते हैं, हमारे पास एक्चुअल में जो 2.5 है वो हमारे पास क्या आया हुआ है, हमारे पास ये तो हमने फॉर्मूला निकाल दिया कि हमारे पास इतना, हमारे पास ये दिया गया है, हमारे पास ये कह सकते हैं कि हमारे पास P2 कितना है 2.5 बार आ गया है, और एक बार इस सब चीज को हमारे पास इतना निकल चुका है। अब इस चीज को एक बार मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ कि हमारे पास क्या निकल गया है,
थोड़ा इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा। वैसे हमारा क्वेश्चन यहाँ खत्म होगा, लेकिन इससे कुछ कंक्लूजन है, उस कंक्लूजन को थोड़ा देखिएगा, कंक्लूजन क्या कहना चाहता है उस चीज को थोड़ा समझिएगा। हमारे पास क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। चलिए आइए एक बार क्वेश्चंस को देखते हैं। यानी अब हमारे पास कितना आया है, हमारे पास इसको कह सकते हैं कि हमारे पास कितना है 2.5 बार आ चुका है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास इतना समझ में आ गया कि हमारे पास क्या है, हमारे पास अब स्टेटमेंट को थोड़ा सा मैं इस चीज को सारे वेरिएबल्स को एक पास लिखता हूं, तब आपको शायद इस चीज की फील मिल पाए कि एक्चुअली ये हो क्या गया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे एक स्टार्ट करता हूँ थोड़ा सा कुछ कंक्लूजन वाली बातें। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ एक मेरे पास यहाँ पे कैसा है, एक इनिशियल फेज है, इनिशियल स्टेज है मेरे पास, और यहाँ पे कहता हूँ फाइनल स्टेज है, दो है। और यहाँ का जो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कितना था आपके पास वॉल्यूम, और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ हमारे पास कोई एक पिस्टन है, और यहाँ से जो आपके पास प्रेशर लग रहा था, ये हमारे पास जो प्रेशर था P1 इज इक्वल टू हमारे पास 1 बार था। ठीक है, इतना दिक्कत कोई तो होना नहीं चाहिए दिक्कत। और यहाँ पे जो वॉल्यूम था जिसको V1 कह रहा हूँ 500 डेसीमीटर क्यूब था। टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसमें ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिलहाल मेरा काम का चीज है, इस चीज को मैं आपको बता रहा हूँ कितना है। फिर इसको हमारे पास किस में कन्वर्ट कर दिए, एक सिस्टम में जा रहे हैं, एक दूसरे हमारे पास सिस्टम में जा रहे हैं जिसको हमारे पास फाइनल कह रहे हैं। इस फाइनल वाले को देखिए, अब इसको थोड़ा ऐसे नहीं बनाता मैं, थोड़ा सा इसको ना कंप्रेस हो रहा है ना, तो इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं। और यहां से जो आपके पास जो प्रेशर लग रहा है P2 हमारे पास कितना लिखा है 1.5 बार आया है। और इसका जो वॉल्यूम हो गया है वॉल्यूम 2 यहाँ पे 200 डेसीमीटर क्यूब हो चुका है। हमारे पास कैलकुलेशन करके हमारे पास इतना तो कुछ आया हुआ है, जिसको हमारे पास क्या कह रहा है P1 हमारे पास इतना हो चुका है और V1 हमारे पास इतना चुका है। अब इस चीज को थोड़ा सा समझने वाली बात है, क्वेश्चन से इसका कोई रिलेशन नहीं, बात सारा समझने तक का है। अब देखो हमारे पास एक बार पहले प्रेशर को कर लेते हैं। जब हमारे पास प्रेशर कितना था, ये 1 था, यानी इसको मैं एक रेफरेंस मान लेता हूं। तो जब हमारे पास प्रेशर कितना हो गया, जब प्रेशर हमारे पास बढ़ता है तो हमारे पास देखिए, जब हमारे पास प्रेशर ज्यादा था, जब हमारे पास प्रेशर ज्यादा था, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इस स्टेज में हमारे पास एक बार ऐसे भी लिख देता हूँ, इनिशियल फेज में हमारे पास क्या है प्रेशर में यहाँ पे कम है, और यहाँ पे क्या है प्रेशर ज्यादा है। इतना तो आ रहा है। यहाँ पे प्रेशर क्या है कम है, इसके मुकाबले तो यहाँ पे कम है ना, इनिशियल फेज में प्रेशर कम है, और यहाँ पे फाइनल फेज में हमारे पास प्रेशर ज्यादा है। और यहाँ पे देखिए वॉल्यूम हमारे पास क्या है इनिशियल में ज्यादा है, और यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा फाइनल में कम होगा। इसका मतलब आपको ये पता चलता है, देखिए जिसका प्रेशर कम उसका वॉल्यूम ज्यादा, देखा है, जिसका प्रेशर कम उसका वॉल्यूम ज्यादा, ये होना भी चाहिए था। सोचिए अगर जो मेरे पास एक कम बलून है, उस बलून को अगर मैं फुला रहा हूं, उसमें जितना अगर जो प्रेशर बाहरी एटमोस्फियर, ये समझ रहे, ये जो आपके पास बाहर वाले जो प्रेशर है ना एटमोस्फेरिक प्रेशर है। यहाँ पे प्रेशर दो तरीके का लग रहा है, ध्यान देना। यहाँ पे प्रेशर वो लग रहा है, एक जो हमारे पास गैस मॉलिक्यूल का जो प्रेशर है, यहाँ पे जो गैस के मॉलिक्यूल का कुछ प्रेशर होगा, प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, और इसको कहता है हमारे पास प्रेशर ऑफ एक्सटर्नल, जो एक्सटर्नल फैक्टर से प्रेशर लग रहा होगा। इस जब एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पे अगर जो मैं इसको और भी अच्छे से लिखूं तो मैं क्या कहूंगा एक्सटर्नल वैल्यू हमारे पास कितना है, हमारे पास जब कम है, एक्सटर्नल प्रेशर की जब वैल्यू कम है तो उस स्टेज पे जो हमारे पास वॉल्यूम रहेगा, वॉल्यूम ऑफ द गैस, यानी इसको अगर मैं बात करूं तो इसको भी मैं कैसे लिख सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ द गैस ज्यादा रहेगा। ये आप चीजों को समझ रहे हो। अगर जो किसी गुब्बारे को फुलाया जाए, जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम रहेगा, बलून का वॉल्यूम जो रहेगा उतना ज्यादा रहेगा। इसी का हमारे पास कॉन्सिक्वेंस में वाइस वर्सा में भी हो सकता है। देखिए जिसका प्रेशर ज्यादा, प्रेशर किसका, तो हमारे पास प्रेशर किसका
प्रेशर ज्यादा मतलब एक्सटर्नल प्रेशर, प्रेशर एक्सटर्नल के बारे में हमारे पास रहेगा। प्रेशर अगर जो एक्सटर्नल का ज्यादा रहेगा तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, कम। ऑब्वियस सी बात है, अगर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा रहेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम किसका वॉल्यूम हो जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ गैस का वॉल्यूम कम हो जाएगा। चीजें समझ में आ रहा होगा। अगर जो इसी चीज को अगर जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से देखा जाए तो आपको पता लग रहा है कि यहाँ पे क्या ऐसा हो रहा है कि जब हमारे पास ये हर बार कांस्टेंट है, यानी P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, और इसी को कैसे कह सकता है, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। यानी जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आपके पास इस टाइप का होता है। ये हमारे पास रेफरेंस हो गया, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे P है, यहाँ पे V है, तो हमारे पास इसका स्टेज यहाँ जा रहा है, इसका स्टेज यहाँ जा रहा है, तो इसका ग्राफ कैसे आता है, इस टाइप का। अच्छा ध्यान देना, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, ना इसका प्रेशर जीरो हो जाएगा और ना ही इसका वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। इन दोनों केस में ना इनका प्रेशर जीरो होगा ना वॉल्यूम जीरो होगा, ठीक है। यानी और इसी ग्राफ को एक तरीके से और भी लिखा जाता है, हालांकि बात सब दोनों सेम है। यहाँ पे V वर्सेस P का भी ग्राफ लिखा जाए तो इसी तरीके का होगा। इसको इस वाले ग्राफ को क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और इसी को हमारे पास कैसे आया है, इसी को हमारे पास कह सकते हैं, इसी चीज को हमारे पास इनवर्स ग्राफ भी कहते हैं, इनवर्स ग्राफ, इसी को हमारे पास इनवर्स ग्राफ कहा जा सकता है। इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को करने का एक और मेथड है, एक नहीं हालांकि मैं कहूंगा दो और मेथड है। तो एक मेथड को मैं डिस्कस करता हूं और एक मेथड को आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, तो आप एक मेथड और इसका एक और मेथड उस चीज से आप उसको कैसे करते हो। जो दूसरा मैं मेथड छोड़ रहा हूँ, जो मैथ वाले स्टूडेंट है समझ रहे होंगे, इस ग्राफ से भी इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है बिना किसी पेन उठाए, बिना किसी का क्वेश्चन उठाए। अगर जो आपने इसी को ग्राफ पे प्लॉट कर लिया तो आंसर अपने आप मिलेगा था। अब इसका दूसरा वैरायटी का, जो इसका दूसरा अल्टरनेटिव मेथड हो सकता है, उस चीज को डिस्कस करते हैं। बंद करें।